नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों की माने तो 14-15 मार्च के आसपास आम चुनाव की घोषणा संभव है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। वहीं देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारी तेज कर दी गई है। जमकर प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बीजेपी और गठबंधन दलों में मतभेद की खबर सामने आई, जिसके बाद अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के पास हर समस्या का समाधान होता है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एनडीए की स्थिति पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर क्यों फंसा पेच? अमित शाह ने आधी रात को कैसे संभाली कमान? क्या महाराष्ट्र में सीटों पर तकरार हो गई खत्म? शाह ने शिंदे और पवार के सामने क्या रखी जीत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और चुनाव से पहले माहौल टाइट कर दिया है। बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारी जबरदस्त तरीके से की जा रही है और सभी राज्यों में अपने गठबंधन का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। बड़े बड़े नेताओं की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोई भी दल नाराज ना हो। यही कारण है कि थोड़ी सी भी अनबन की खबर पर अमित शाह रात में ही मीटिंग बुला लेते हैं और सहयोगी की नाराजगी दूर करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर खबर आई कि एनडीए में अभी बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के बाद सीट बंटवारे पर सहमति बनने की संभावना तेज है। इस स्टोरी में आगे बताएंगे अमित शाह की मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले बात 2019 के आंकड़े की कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 23 सीटों पर जीत दर्ज की। शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 पर जीत दर्ज की। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 4 सीटों पर जीत मिली। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो 25 सीटों पर इसने चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 1 सीट पर ही ये जीत दर्ज कर पाई। तो ये तो 2019 का आंकड़ा है, जब एनसीपी में चाचा और भतीजे साथ थे। लेकिन अब एनसीपी 2 भागों में बंट गई है, 2 फाड़ हो चुका है, जिसके बाद वोट में भी बंटवारा देखने को मिलेगा। और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कर लेते हैं। अमित शाह 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार से मुलाकात भी की। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। मीटिंग में एकनाथ शिंदे थोड़े नरम दिखे। पहले 22 सीटें मांग रही शिवसेना ने 13 लोकसभा सीटों की बात रखी। वहीं अजित पवार ने मांग रखी कि बारामती समेत उन्हें 8 सीटें दी जाए। इस पर अमित शाह ने टफ डील रखते हुए एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 10 सीटों का ऑफर किया और अजित पवार की पार्टी को 4 ही सीट देने की बात कही। इनमें से 1 सीट बारामती और दूसरी गढ़चिरौली की होगी, जहां अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्र को उतारना चाहते हैं। बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद बनती रही हैं। गढ़चिरौली से अजित पवार राज्य सरकार में मंत्री धर्माव बाबा आत्राम को उतारना चाहते हैं। भाजपा चाहती है कि 48 में से 32 सीटें वो खुद लड़े और बाकी सीटें गठबंधन के सहयोगियों को दी जाए। अमित शाह ने कहा कि भाजपा के जीतने की संभावनाएं लोकसभा में अधिक है, इसलिए अभी हमें ज्यादा सीटें दीजिए, फिर विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथियों के लिए भाजपा ज्यादा सीट छोड़ देगी। इस तरह अमित शाह ने टफ डील के साथ एक बड़ा वादा भी कर दिया है। अमित शाह की बातों से तो यही लग रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि केंद्र में हमारी हिस्सेदारी ज्यादा रहेगी और राज्य आप लोग संभालिए। बता दें कि भाजपा चाहती है कि परभणी, औरंगाबाद, उस्मानाबाद और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग की सीटों में फेरबदल भी कर दी जाए। अब मुंबई की बात करें तो यहाँ एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 2 सीटों की मांग रखी है, लेकिन भाजपा एकमात्र ठाणे सीट ही देना चाहती है। यह सीट शिवसेना का गढ़ रही है और खासतौर पर एकनाथ शिंदे का अच्छा प्रभाव भी रहा है। देर रात तक चली मीटिंग में अमित शाह ने साफ ऑफर रखा कि आप लोग अभी कम सीटें ले लीजिए, फिर इसके बदले में विधानसभा में अधिक सीटें आपको ऑफर की जा सकती। इस बीच एक भाजपा नेता ने बताया कि महाराष्ट्र की सीटों को लेकर भी अब विचार होगा। अभी जिन सीटों को लेकर मतभेद की स्थिति है, उन्हें छोड़कर कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है।
उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में ही तीनों गठबंधन के साथ ही सीटों के मसले को हल कर लेंगे। बता दें कि अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा सीट बंटवारे के लिहाज से बेहद ही अहम माना गया। बता दें कि साल 2019 में चुनाव में भी बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी पैदा हो गई थी। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 पर जीत हासिल की थी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी खेमा मानता है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वह इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा हिस्सेदारी की हकदार है और वो इस पर जीत दर्ज भी कर सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र दौरे पर गए अमित शाह ने संभाजी नगर में रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने मौजूदा सांसद इम्तियाज जलील का जिक्र करते हुए कहा कि यहां से निजाम का शासन खत्म करने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीपी संस्थापक शरद पवार पर तीखा हमला बोला और कहा कि पिछले 50 साल से महाराष्ट्र की जनता उनको ढो रही है और बर्दाश्त कर रही है। जलगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार चला रहे हैं जो उपलब्धियों से भरी है, लेकिन शरद पवार को पिछले 50 सालों से महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त कर रही है। शाह ने कहा कि 50 साल छोड़िए, आप सिर्फ 5 साल का हिसाब दे दीजिए। इस दौरान शाह ने महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि आज वह उनकी गोद में जा बैठे हैं जो हमेशा बाला साहब ठाकरे और उनकी नीतियों का विरोध करते थे। इसके साथ ही शाह ने विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और युवाओं से उन लोगों को वोट देने का आग्रह किया जो लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। उन्होंने पूछा कि जो दल अपने संगठनों के भीतर परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं वे देश के लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि इस सीट पर पवार परिवार के बीच लड़ाई हो सकती है। राजनीति में 50 साल में पहली बार ऐसा होगा जब पवार परिवार आमने सामने होगा। बारामती लोकसभा सीट पर अभी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। हालांकि पहले से कयास लगाए जा रहे थे उनके खिलाफ उनके भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती सीट से लड़ाया जा सकता है, लेकिन इस बात पर मुहर तब लग गई जब बैठक के बाद तटकरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर एनसीपी के कोटे में बारामती सीट आई तो सुनेत्रा पवार ही मैदान में होगी। शाह ने मुलाकात के पहले लोकसभा चुनाव को लेकर एनसीपी अजीत पवार ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में राज्य की लोकसभा सीटों पर चर्चा बुलाई गई थी। लोकसभा सीटों को लेकर एनसीपी का 4 घंटे तक मंथन चला, जिसके बाद एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे का बड़ा बयान सामने आया। बयान में बारामती सीट पर तटकरे ने कहा कि अगर एनसीपी के कोटे में बारामती सीट आई तो सुनेत्रा पवार की मैदान में उतारी जाएंगी। हालांकि अभी तक सीटों के बंटवारे का कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन तटकरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तीनों पार्टियां आपस में बैठकर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर लेंगी और आपस में सुलझा लेंगी। सुप्रिया सुले के प्रचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर किसी को अपना प्रचार करने का हक है, लेकिन जब हम बारामती का चुनाव लड़ेंगे तब हम ही जीतेंगे। तो फिलहाल महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ था वो अमित शाह की मीटिंग के बाद सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बैठक के दौरान शाह ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि आप राज्य की कमान संभालिए और हम केंद्र में बने रहेंगे। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।